नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेनेट क्लासेस पर। देखिए, आपको मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन कराया जा रहा था। उसमें हमने आपको क्या क्या पूरा आपका दिल्ली सल्तनत फिनिश कर दिया था विद फैक्ट के साथ। तो आज आपके एमसीक्यू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। हम आपको इसलिए लेकर के आए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, चैप्टर्स का रिवीजन अच्छे से हो जाए और तुरंत एमसीक्यू होने से आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो आइए देखते हैं आज आपका पहला क्वेश्चन। एक कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं, जिनका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, उन पे बने रहिए। साथ ही साथ आपको जो है यूपी जीके के लिए वीडियो का वीडियो एग्ज़ाम के लिए यूपी जीके का पोर्शन कराया जा रहा है, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो देखिए। कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और साथ ही साथ आपको सरकार एकेडमिक यानी जो क्लास 10-12 के आपको मॉडल पेपर भी कराए जा रहे हैं। तो आइए इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह शासक जिसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम, ये अंति नहीं है, ये अंतिम है। यहाँ पे थोड़ा हमारा टेक्निकल टीम जो है उसकी वजह से ये कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है। अंतिम है, कौन है ये? अंतिम। तो अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ तो किसके टाइम पे हुआ? देखिए, ये तो है नहीं इसका, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, तो इसमें कौन है? एक ही है आपके, तुगलक वंश। कौन है? तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितने वर्ष किया था? 94 वर्ष किया था तुगलकों ने शासन। कितने वर्ष किया था? तुगलकों ने 94 वर्ष शासन किया था। और अगर देखा जाए इनका टाइम पीरियड रहा कब से है, तो तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड रहा है 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था। 1414 ईस्वी तक रहा था। खिलजी के बाद ही आए थे। लोधी वंश कब तक रहा है आपका? लोधी वंश आपका रहा है 1450 से 1526। ठीक है, 1526 सबसे अधिक समय तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, चलिए आगे दूसरा देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत की महिला शासक थी, तो पहली ही थी, कौन सी होंगी? दुर्गावती होंगी? नहीं होंगी। नूरजहां भी नहीं होगी, चांद बीबी भी नहीं होगी, रजिया सुल्ताना थी। कौन थी? रजिया सुल्ताना। इनका टाइम पीरियड क्या रहा था? 1236 से 1200 कितना रहा था? 1236 से 1240 टाइम पीरियड पूछा जाता है। टाइम पीरियड पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है, उसमें आया था 2020 के एग्जाम में ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीपीएससी एंड आल्सो अपकमिंग फॉर यूपीपीसीएस एग्जाम, 14 मई को जिसकी डेट अनाउंस है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? बलबन होगा? नहीं होगा। रजिया होंगी? नहीं होंगी। कौन होंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक। शमसुद्दीन को रियल एस्टेब्लिशर माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने लाख बख्श के नाम से जाना जाता है या उपाधि धारण करी थी, तो किसने करी थी? ये आपके बलबन थे? नहीं, बलबन ने क्या करा था? नौरोज और सिजदा स्टार्ट किया था। नौरोज और पाबोस और सिजदा इन्होंने स्टार्ट किया था। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐबक होंगे? नहीं होंगे, ऐबक भी नहीं थे। कौन होंगे? ऐबक ही होंगे इसके राइट आंसर। पहले सुल्तान यही थे, फर्स्ट। और इल्तुतमिश इसके नहीं होंगे, ना बलबन होंगे, तुगलक तो वैसे भी नहीं होने वाले थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था? देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल 2018, यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है ये। तो किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो किसने किया है? कोई बताएगा? चलिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग डालते रहिएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो होंगे आपके कौन? इल्तुतमिश जी। इल्तुतमिश जी ने ही इसको किया था। चलिए आगे देखते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो कैसे हुई थी?
चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण आईएएस प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी में भी कई बार पूछा गया है कि चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? जिसने नियमित सिक्के जारी करे और दिल्ली को क्या राजधानी भी घोषित किया। देखिए दिल्ली को राजधानी तो घोषित करने वाले वो आपके कौन थे? दिल्ली को राजधानी घोषित करने वाले आपके कौन थे? वो इल्तुतमिश जी थे। इन्होंने दिल्ली को राजधानी के रूप में घोषित किया था। लेकिन क्या कहा जा रहा है? इन्होंने नियमित सिक्के जारी करे और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी के रूप में घोषित किया। तो कौन होंगे? इसके भी आंसर आपके होंगे इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बलबन क्या था? 1240 में बने थे और इन्होंने ब्लड आयरन पॉलिसी को स्टार्ट किया था। ब्लड आयरन पॉलिसी को तुर्के चहलगामी का उल्लेख सबसे पहले किया गया। तुर्के चहलगामी का सबसे पहले उल्लेख किया गया तो किस बुक में किया गया है? फुतूहुत अस-सालीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा था? कि खिलजी कह सकते हैं? देखिए खिलजी उस टाइम थे नहीं, कैकुब्द भी नहीं कर सकते, तो ये बलबन ही काम करेंगे। देखिए आरओ के मेंस में आया था 2014 में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है। तो कब किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल के समय में किया था। इल्तुतमिश का शासनकाल था कितना? इल्तुतमिश का शासनकाल था कितना? 1210 से 1236। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? यानी गुलामों का गुलाम, गुलाम का गुलाम। तो इसमें कौन होंगे आपके जी के जो रियल इस्टेब्लिशर हैं, रियल इस्टेब्लिशर ऑफ दिल्ली सल्तनत, वही हैं आपके शमसुद्दीन इल्तुतमिश जी, क्योंकि ये ऐबक के गुलाम थे। ऐबक को 2 बार बेचा गया था, लेकिन इल्तुतमिश इनके गुलाम थे, इसलिए गुलामों का गुलाम इनको कहा जाता है। स्लेव डेनिसिटी इंग्लिश में इसको अगर आप बोलेंगे तो इसको बोला जाता है स्लेव डेनिसिटी। स्लेव बोला जाता है गुलाम को। इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरओ 2016 में, आरओ 2016 में और हाई कोर्ट में भी कई बार पूछा गया है। तो इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी आगरा होगी? आगरा तो नहीं थी, क्योंकि आगरा आपका बसाया ही था सिकंदर लोदी जी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी थी, इसको राजधानी बनाया था। अकबर के टाइम काफ़ी फेमस रहा, मुगलों के टाइम। तो अगर दिल्ली सल्तनत से जुड़ा आपका कोई भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे आगरा ऑप्शन दिया हो, आप उसको तुरंत कट कर देंगे। बदायूं भी नहीं रहा है, क्योंकि ये भी मुगलों के टाइम ही रहा है। तो कौन रहेंगे? या तो लाहौर या दिल्ली। तो कौन सा ऑप्शन होगा? दिल्ली सल्तनत की बात, दिल्ली ही आपका इसमें राइट आंसर होगा। देखिए इसके बाद आपका खिलजी वंश स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आपका खिलजी वंश स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे उनको पूरा आपको बता दिया गया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 फैक्ट हैं, उनके बारे में आइए जान लेते हैं। तो देखिए किसके शासन काल में मंगोल पहली बार सिंधु के तट पे देखे गए थे? मंगोल सिंधु के तट पर कब, किसके शासनकाल में देखे गए थे? तो ये आपके जो देखे गए थे इल्तुतमिश के टाइम। इल्तुतमिश रियल एस्टेब्लिशर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो इल्तुतमिश इनका नाम था। अगला आपका क्या है? दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक अगर आपसे पूछा जाए, दिल्ली सल्तनत का
प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। एक आपसे और क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका काफ़ी जिक्र किया जाता है। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या था, बलबन का पूरा नाम आपसे पूछा गया है कई बार। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्या नाम था? गयासुद्दीन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में जैसे आपको रक्त और लौह की नीति और लौह की नीति किसने स्टार्ट करी थी? बलबन ने। चलिए अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट और देख सकते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191। तराइन का प्रथम। तराइन का दूसरा युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 किसके किसके बीच हुआ? पहला भी हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, दूसरी बार भी यही हुआ। दूसरी बार हमने आपको पहले ही बताया था, आपको किससे होशियार है? जयचंदों से। तो जयचंद के जो है इन्होंने जयचंद की मदद से इन्होंने इनको हरा दिया था। फिर चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। तो उसमें क्या होता है? जयचंद को मार दिया जाता है। कौन मारता है? गौरी। जयचंद वर्सेस गौरी। ये आपके उस टाइम के फेमस बैटल हुए हैं जो आपके दिल्ली सल्तनत के पहले से लेकर के अभी तक रहे हैं। अब इसके बाद जब आप खिलजी पढ़ेंगे तब स्टार्टिंग होगी कई सारे युद्धों की। अभी आपका हाँ, एक आपका इल्तुतमिश जी ने काफ़ी इम्पोर्टेंट काम कराया था। क्या? सिक्कों पर टकसाल। सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा टकसाल किसने करी थी? इल्तुतमिश जी ने। इल्तुतमिश ने टकसाल की परंपरा किसने शुरू की? इल्तुतमिश जी ने। अच्छा, और आपका क्या इम्पोर्टेंट है? तुर्के चहलगामी हो गया। खलीफा के प्रतिनिधि का उल्लेख किससे करता था? यही करते थे, इल्तुतमिश जी ही करते थे। एक आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका हाँ, प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का? प्रथम वैधानिक सुल्तान। तो वैधानिक सुल्तान जो आपके थे वो कौन थे? इल्तुतमिश। इसीलिए इनको रियल इस्टेब्लिशर माना जाता है। रियल इस्टेब्लिशर ऑफ दिल्ली सल्तनत इज इल्तुतमिश। अच्छा, अब आपका क्या है? सबसे कम वर्ष शासन किसने किया था दिल्ली में? खिलजियों ने, 30 वर्ष मात्र। सबसे ज़्यादा तुगलक ने। ये आपको पूरा रिवीजन करा दिया जा रहा है ताकि आपको कभी भी भूले ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताया जा रहा है, ऐसा कहीं भी क्लास में नहीं बताया जा रहा है। कॉपी पेस्ट करके डाटा खड़े होकर पढ़ाना अलग बात है, आपको एक्सप्लेनेशन करना फैक्ट्स के साथ और क्वेश्चन के साथ, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका क्या है? एक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट आता है गुप्तचर, हाँ, बरीद। गुप्तचर प्रणाली जो थी उसका नाम क्या रखा गया था? बरीद। तो ये किसके टाइम आई थी? बलबन के टाइम। बलबन के टाइम से आप सुनते चलिएगा और देखते चलिएगा, आपको बिल्कुल याद रहेगा। क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे। चालीसा का अंत किसने किया था? चालीसा का अंत बलबन। बलबन ने चालीसा का अंत किया था। कुरान की नकल करने वाला कौन रहता था? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन शाह महमूद। ये जब आपके बने थे, ये कुरान की नकल करते थे। किसकी नकल करते थे? कुरान की नकल करते थे ये। चलिए, ये आपके बलबन से पहले के हैं, जब उस टाइम आपकी रजिया सुल्ताना को
मार दिया गया था उसके बाद के हैं ये, और बलबन से पहले के। इक्ता प्रणाली किसने लागू करी थी, ये आपको पता ही है। इक्ता इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने। तो चलिए, ये आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसको रिवाइज करा के साथ में आपको क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है। अब आपको अगली वीडियो में खिलजी वंश मिलेगा, और ऐसे धीरे धीरे आपकी मेडिवल हिस्ट्री आगे बढ़ती जाएगी। तब तक के लिए आपको कहना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।